हाय गाइस, जब आप पहली बार इलेक्ट्रिकल गिटार पे शिफ्ट करोगे तो यू विल एनकाउंटर 99 मिलियन प्रॉब्लम्स एंड ओनली 1% कैन सॉल्व देम। इट्स मी। सो सबसे पहले हो सकता है कि आप गलत गिटार खरीद लो, तो गलत गिटार ना खरीद के सबसे पहले ट्राई करो कि आपको हमेशा ना आपके गिटार पे ये देख रहे हैं ना डबल वाला, इसे बोलते हैं हम हमबकर। एक हमबकर आपके गिटार में होना चाहिए, दोनों हो जाए तो और भी बढ़िया है। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप एक दो सिंगल कॉइल वाला और एक हमबकर, इसे बोलते हैं सुपर स्ट्रैट डिज़ाइन। ठीक है, सुपर स्ट्रैटोकास्टर डिज़ाइन, आपको ये वाला गिटार खरीदना है। दूसरी चीज़ कि हमेशा यार मैंने दुकानों में जाके खुद नोटिस किया है कि इलेक्ट्रिकल गिटार के एक्शंस भाई 2 किलोमीटर लंबे होते हैं। तो मेक श्योर कि आप उस भाई को बोल दो कि यार, आप उसको बोलना कि भाई 12th फ्रेट पे 1.6 mm का एक्शन चाहिए हमें। कितना? 12th फ्रेट पे 1.6, दैट्स इट। इससे प्यारा एक्शन आपको मिलेगा नहीं, यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट विद द टिप्स कि आपको प्ले कैसे करना है, हाउ टू स्विच। देखो, जब मैंने पहली बार शिफ्ट किया था इलेक्ट्रिकल गिटार पे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे आ रही थी भाई अपनी फ्रेटिंग हैंड में, और दूसरी चीज़ कि भाई मुझे पिक यूज़ करनी नहीं आती थी, क्योंकि मैं एकोस्टिक गिटार पे सिर्फ उंगलियों से बजाता हूँ। तो सबसे पहले आई हैव टू लर्न कि पिकिंग कैसे करते हैं, मैं ही वही बताता हूँ। पिकिंग करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले अपनी उंगली को ऐसे रखो एंड देन दैट्स हाउ यू होल्ड द पिक। दूसरी चीज़ कि आपकी जो रिस्ट एंड फोर आर्म है ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहनी चाहिए, दिस हैज़ टू बी वेरी चिल। तीसरी चीज़ कि पिकिंग का जो मोशन होता है वो यूं नहीं होता, आपको रोटेट नहीं करना, इसमें आपकी फोर आर्म एंगेज हो रही है, वो फालतू का एक्शन है। आपको करना है रिस्ट को ऐसे, ये देख रहे हो, ये है आपका मोशन। इसे थोड़ा फास्ट करना है प्रैक्टिस कर कर। तीसरी चीज़ कि भाई मेरे को हमेशा यही समझ नहीं आता था कि भाई अपनी ये जो रखना है, इस उंगलियों को रखना कहाँ है, फोर आर्म को, पाम को रखना कहाँ है। तो जस्ट यहाँ पे, बूम, दैट्स इट। अब आपने सारी स्ट्रिंग, अब मैं यहाँ से, अब आप सोचोगे कि भाई मैं नीचे वाली स्ट्रिंग को कैसे प्ले करूँगा। ऐसे तो करना नहीं है आपको। तो आपको करना क्या है, हमेशा ट्राई करो कि भाई आपको ऐसे हाथ अपना नीचे ले जाना है पूरा। ठीक है, आपको अपने हाथों का यूज़ करना है। अब मैं बताता हूँ आपको फ्रेटिंग कैसे करनी है। देखो, जो फ्रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। फ्रेटिंग में कर्लिंग नहीं करनी है, मैंने ऐसा बोला ही था। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी जो ये वाली जो स्ट्रिंग है, सबसे पहले 6 स्ट्रिंग, उसको हमेशा म्यूट करना है यूजिंग योर थंब। ओके, कर लिया। एंड देन बाकी स्ट्रिंग्स को यू हैव टू प्ले विद द फिंगर्स, बट कर्लिंग बहुत ही रेयरली कर्लिंग करो। ट्राई टू कीप इट फ्लैट, फ्लैट मारो उंगली को। ये इससे होगा क्या कि आपकी जो नीचे की स्ट्रिंग्स हैं ये दोनों की दोनों म्यूटेड रहेगी। एंड यू नीड टू लर्न म्यूटिंग एज क्विक एज पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल गिटार में जो साउंड होता है वो ना, जो ये फालतू की स्ट्रिंग्स का अगर आपको फालतू की स्ट्रिंग का नॉइस आ रहा है तो दिक्कत है। आपको इस चीज़ को लर्न करने के लिए हमेशा ये वाली, इसे बोलते हैं ब्लूज ग्रिप, ब्लूज लेफ्ट हैंड ग्रिप, तो इसको आपको सीखना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रिकल गिटार को हमेशा ऐसे क्लासिकल पोजीशन से ना ही बजाओ तो ज़्यादा बेटर है। इसमें आपकी जो बेंडिंग वगैरह होती है, यानी ये सब भी अच्छी हो जाएगी। तीसरी चीज़ कि सबसे पहले आपको पावर कॉर्ड सीखनी है। पावर कॉर्ड क्या होती है, जैसे सबसे पहले मैं बजाता हूँ जी मेजर स्केल, ये है जी मेजर स्केल। अब मैं स्केल का सबसे पहला नोट यानी ये, एंड इसका पांचवा नोट, दैट्स इट, ये हो गई हमारी पावर कॉर्ड। भाई पावर कॉर्ड जब मैं बजाता हूँ तो आई ट्राई टू कीप वन फिंगर लाइक दिस, या तो आप इसको भी फ्लैट रख सकते हो, आप ऐसे रख सकते हो एकदम दोनों को। देख रहे हो, मैं बस ये दो स्ट्रिंग्स को प्ले करूंगा। कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं है, एक क्या दिक्कत क्या होती है कि आपको ना फोर्थ स्ट्रिंग भी बजानी पड़ती है। ये पहली पूरी प्योर वो चंक वाली साउंड के लिए। तो आई ट्राई टू एक्चुअली कीप वन फिंगर लाइक दिस फ्लैट, जो सबको म्यूट करे, एंड बस ऊपर की स्ट्रिंग को बजने दे एंड बाकियों को कर्ल। ठीक है, तो इसी चक्कर में जो ये वाले मान लो, अब मैं सुनाता हूँ, कितना प्यारा लगा। वरना आप एक उंगली से भी कर सकते हो दो स्ट्रिंग्स को ऐसे, ये बहुत ज़्यादा भाई प्रो लेवल। चौथी चीज़, बेंडिंग वगैरह सीखो। बेंडिंग क्या होती है, बेसिकली मान लो मैं 7th फ्रेट बजा रहा हूँ बी स्ट्रिंग का, एंड अब मुझे बजाना है 9th फ्रेट बी स्ट्रिंग का, लेकिन मैं स्लाइड नहीं करना, ये नहीं करना मुझे, ना मेरे को हैमर ऑन करना,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेंडिंग भी कर सकता हूँ। बेंडिंग से होगा क्या, मैं यहाँ से स्ट्रिंग को ऊपर की साइड खींचूंगा जिससे स्ट्रिंग का डिस्टेंस बढ़ जाएगा और गिटार विल लिटरली टर्न इनटू कि भाई इसको 9th फ्रेट मानेगा ना फिर तो वो। बेंडिंग में हमेशा ये चीज़ याद रखना कि आपकी उंगलियों से बेंडिंग ना करके आपको थोड़ा रिस्ट को रोटेट करना सीखना है एंड आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आप अपने राइट हैंड से फालतू की स्ट्रिंग्स को म्यूट करके रखो, ठीक है। दैट्स इट, लेट्स गो एंड देन यू विल गेट अ क्लीन बैंड। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज एंड बाय।